एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एफ एक्स इजिकल टू लॉगरिथमेटिक सीरीज लेना है तो लॉग एक्स ले लो, वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। लॉग एक्स की वैल्यूज डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा। तो एफ डैक्स एक्स में एक्स की वैल्यूज़ को अगर हम पॉजिटिव, कोई भी वैल्यूज पॉजिटिव रख लें तो एफ डैक्स एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मीनिंग 1/x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। वेयर एक्स बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव नंबर। So function is strictly increasing. Function is strictly increasing in x belongs to 0 to infinity. 0 to infinity. 0 to infinity पे log x की वैल्यूज डिफरेंशिएट करने के बाद log x इजिकल टू एफ एक्स जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। ऐसे ही आपका एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैक्स एक्स इजिकल टू 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब इफ़ एफ डैक्स एक्स इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 1/2 आ गया। आपके पास इंटरवल गिवन्स है -1 और 1, दो इंटरवल गिवन है -1 और 1। तो -1 और 1/2 की कोई बीच का वैल्यू ले लीजिए आप। तो हमने लिए एफ डैक्स अर्थात -1/2। एफ डैक्स की वैल्यू ली है मैंने -1/2। -1/2 वैल्यूज पुटअप किए तो दैट इज़ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया माइनस का, -1 तो माइनस का 2 दैट इज़ नेगेटिव आ गया। अब 1/2 और 1 की बीच के वैल्यूज ले लीजिए, जैसे हमने 3/4 लिए है। 3/4 से इसको हमने सॉल्व किए तो 2 मल्टीप्लाई 3/4 -1, 2 मल्टीप्लाई 3/4 -1 तो दैट इज ए 3/2, इट इज़ 1.5 -1 दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यूज फाइंड आउट हो गया। तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग केसेस में आपका आया x ग्रेटर देन 1/2, यानी x की वैल्यूज जो होगी वो 1/2 और 1 के बीच में इंक्रीजिंग शो करेगी, और डिक्रीजिंग केसेस में 1/2 से लेस देन वैल्यूज यानी -1 और 1/2 में डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को आप अगर देखते हैं तो उसमें होगा कि -1 और 1 के बीच में वो नाइदर इंक्रीज होगा और नो डिक्रीज होगा। सो इट इज़ नॉट ए कम्प्लीटली इंक्रीज और डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू -1 to 1। -1 और 1 के बीच में ये नाइदर और नोर के कंडीशंस होंगे, ना तो इंक्रीज करेगा ना वो डिक्रीज करेगा। सम पार्ट्स इज ऑल्सो इंक्रीज एंड सम पार्ट्स इज ऑल्सो इज डिक्रीज। -1 to 1/2 इज डिक्रीजिंग और 1/2 to 1 इज इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए उसको cos x एफ एक्स इजिकल टू कॉस एक्स है, तो एफ डैक्स एक्स इजिकल टू तो माइनस साइन एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स जो होता है वो ध्यान रखिए पॉजिटिव होता है, और आपका दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एफ डैक्स एक्स इजिकल टू तो माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है और माइनस लगा हुआ, तो इसका वैल्यूज़ क्या आ जाएगा, तो लेस देन 0 आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव में चला जाएगा। सो देयरफॉर एफ डैक्स एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। ऐसे ही फिर से नेक्स्ट है एफ एक्स इजिकल टू कॉस 2x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 sin 2x आ जाएगा। अब आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है 0 से π/2, x की वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पाई हो जाएगा, यानी 2x की वैल्यू 0 से पाई में चेक करना है। तो 0 से पाई में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो एफ डैक्स एक्स में लिखा हुआ -2 sin 2x, तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और माइनस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस शो कर देगा। सो दैट इज लेस देन 0 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ डैक्स एक्स इज लेस देन 0 हुआ, सो देयरफॉर एफ डैक्स एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा 0 से π/2।
अब थर्ड केसेस है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x, तो एफ डेक्स एक्स का वैल्यूज निकालेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x था, तो एफ डेक्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो -3 sin 3x। अब आप देख लीजिए आपके पास 0 से π/2 दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 लेस देन 3x लेस देन 3π/2। 3π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट भी आ गया। तो एफ डेक्स एक्स की वैल्यूज हमारे पास है -3 sin 3x। तो ये पॉजिटिव 3 sin 3x पॉजिटिव जब होगा जब वो 0 से लेस देन 3x लेस देन पाई होगा। और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस में 0 से 3x की वैल्यूज 3x है ना लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन पाई, 0 से पाई के बीच में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो 3x की वैल्यूज होगी वो शो तो करेगी पॉजिटिव, बट माइनस का साइन लगा हुआ तो नेगेटिव हो जाएगी। तो आप x की देखें, x को चेक करें तो x हो जाएगा 0 से π/3 के बीच में एफ डेक्स एक्स जो होगा वो लेस देन शो करेगा। ऐसी एफ डेक्स एक्स की वैल्यूज जो -3 sin 3x है वो ग्रेटर देन होगा, क्योंकि पाई लेस देन 3x लेस देन 3π/2 जो थर्ड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, और नेगेटिव यहाँ लगा हुआ है तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस, सो दैट इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इसमें x देखें तो π/3 से π/2, π/3 से π/2 के बीच में एफ डेक्स एक्स की वैल्यू जो निकलेगा दैट इज़ ग्रेटर देन 0 निकलेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग टू 0 से π/3 तक, तो वो स्टिकली डिक्रीज करेगा, स्टिकली डिक्रीजिंग, और दैट इज स्टिकली इंक्रीजिंग। स्टिकली यहाँ पे 0 से π/3 तक, 0 से π/3 तक स्टिकली वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग होगा, स्टिकली डिक्रीजिंग। और इसमें स्टिकली इंक्रीजिंग करेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो π/3 टू π/2 स्टिकली इंक्रीजिंग। सो एफ डेक्स एक्स इज नाइदर इंक्रीज नोर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा 0 से π/2, क्योंकि सम पार्ट्स इज ऑल्सो इंक्रीज एंड सम पार्ट्स इज ऑल्सो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, तो एफ डेक्स एक्स इज इक्वल टू तो सेक स्क्वायर एक्स, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/2 दिया हुआ है आपका, यानी x की वैल्यू 0 और π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक जो होता है पॉजिटिव होता है, तो एफ डेक्स एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 शो करेगा 0 से π/2 में। तो जब एफ डेक्स एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो वह स्टिकली इंक्रीज कर जाता है। सो एफ डेक्स एक्स की जो एफ एक्स होगा फंक्शंस होगा दैट इज स्टिकली इंक्रीज करेगा 0 to π/2। तो आप इस टाइप से है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक्स था, हमने सब क्वेश्चंस को कर दिए इसका जितने भी पार्ट्स हैं। अब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का कोई भी फंक्शंस आएगा तो समझ में आ जाना चाहिए। इसको 1-2 बार और बनाइए तो आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।